तो जिस तरीके से नया भारत तैयार हो रहा है, आज एक और सबसे दिलचस्प कमेंट आया योगी आदित्यनाथ की तरफ से। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के रचयिता हैं और आज कोइंसिडेंस है कि नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी आज है, क्योंकि वो एक बेहतर भारत के निर्माता हैं, ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। लेकिन इनसे इत्र यहाँ देखें तो यहाँ नए संसद भवन परिसर की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर बाएं ओर आपको ध्वज लहराता हुआ नजर आ रहा होगा गज द्वार से। वो गज द्वार जो सेरेमोनियल द्वार होगा, जिसके जरिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति संसद भवन में प्रवेश करेंगे। राष्ट्रपति विशेष सत्र की शुरुआत से पहले संबोधन के लिए जब आते हैं तो इसी द्वार से आएंगे और प्रधानमंत्री भी इसी गज द्वार का इस्तेमाल करेंगे। और इस गज द्वार पर आप तिरंगे को लहराते हुए देख सकते हैं, जिस तरीके से बटन दबाकर तिरंगे को लहराया गया। और राइट साइड में अगर आप देखेंगे, दूसरी तस्वीर आपको नए संसद भवन परिसर की दिव्यता और भव्यता दिखा रही है। जिस तरीके से अशोक चक्र को या कहें कि अशोक स्तंभ को स्थापित किया गया है छत पर, वो एकदम शानदार नजर आता है। इतना ही नए संसद भवन में बेहतर सुविधाओं के अलावा एक एग्जीबिशन एरिया भी है, जिसमें भारत का निर्माण कैसे हुआ, भारत की संस्कृति, इतिहास, परंपरा क्या रही है, वो भी प्रदर्शित किया गया है। और अलग अलग कालखंड को दिखाते हुए भारत के नक्शे भी इस नए संसद भवन परिसर में आपको दिखाई देंगे। दो तस्वीरें, एक तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं ओम बिरला और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आपको नए परिसर का मुआयना करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरे तस्वीर में आपको वो गज द्वार दिखाई दे रहा है जहां पर आज तिरंगे को लहराया गया है। यानी संसद का विशेष सत्र नए संसद भवन परिसर में होगा और ये नया संसद भवन परिसर में शुरुआत गणेश चतुर्थी के दिन होगी। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक जानकारी निकल कर आ रही है कि पुराने संसद भवन में जो संविधान की मूल प्रति रखी गई है उसको भी नए संसद भवन ले जाया जाएगा। उसके लिए क्या सेरेमनी तैयार की गई? बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए ऑलरेडी जगह तो पहले से ही तय की जा चुकी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस मूल प्रतिलिपि की भी बहुत सारी कॉपी तैयार करवाई जा रही है। और समझा जा सकता है कि जब मूल प्रतिलिपि को वहाँ पे शिफ्ट कराया जाएगा तो उन सांसदों के लिए भी एक एक कॉपी दी जाएगी। इस बात को लेकर हालांकि डिटेल्स अभी प्रोग्राम में नहीं दिया गया है कि किस प्रकार से इस कार्यक्रम को तय किया जाएगा, किस प्रकार से इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा होगी। लेकिन जो क्षण की जानकारी सामने आई है वो इतनी जानकारी सामने आई है कि उसी संविधान की कॉपी को क्योंकि लेकर जाया जाना है तो सभी सांसदों के लिए भी एक एक कॉपी तैयार कराई जा रही है। यानी सभी सांसदों को भी नए संसद भवन में एक विशेष कॉपी दी जाएगी, संविधान की कॉपी, जो सेरेमोनियल होगी, याददाश्त के लिए या कहें कि इतिहास में संजोने लायक कॉपी होगी, जब संविधान की मूल प्रति की कॉपी एक एक सांसद को उस विशेष सत्र के मौके पर दी जाएगी। ये दो तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां लहराता हुआ तिरंगा गज द्वार पर आपको दिखाई दे रहा है। और ये दूसरी तस्वीर उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंगोल को लेकर नए संसद भवन में, नए परिसर में खुद एंट्री कर रहे थे, प्रवेश कर रहे थे, उस वक्त की तस्वीर है। इस तो सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के साथ स्थापित किया गया है। ये तस्वीरें आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं। और एक अच्छी तस्वीर यहाँ नजर आई कि सभी पार्टियों के नेता पहुंचे थे। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से रितु चौधरी जी हैं। रितु जी, आपको इस संसद सत्र से क्या उम्मीदें हैं? आपको लग रहा है नए संसद भवन से नए भारत की तस्वीर खींचती हुई चर्चा निकलेगी? देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था और पहली बार जब पार्लियामेंट आए थे तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया था। उस दंडवत प्रणाम का जो मतलब था वो भारत की जनता ने ये समझा था कि अब जो है लोकतंत्र की रक्षा जो है और जोरदार तरीके से होगी और मोदी जी लोकतंत्र के पुरोधा बनके और पार्लियामेंट की जो मूल्य और संविधान के मूल्यों को उनके प्रहरी बनकर निकलेंगे। लेकिन हुआ क्या कि लोकतंत्र को लगातार लोकतंत्र की जो है हत्या की गई, लगातार जो है संविधान की अवमानना की गई।
अभी जो नए संसद भवन में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो मेरी ऐसी उम्मीद है कि हो सकता है कि नए संसद भवन में प्रवेश करते समय मोदी जी की सोच थोड़ी बदले और भारत की जनता के प्रति जो उनका कर्ज है, जो कर्तव्य है, जो वो निभाए। केवल एक सेठ के प्रति समर्पित ना रहे। देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, किसी सेठ ने नहीं बनाया है। तो कृपया भारत की जनता के प्रति समर्पित होकर। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रही है चारू प्रज्ञा जी, आज भी वही लाइन लेंथ है। उम्मीद ये है कि नए संसद भवन में नरेंद्र मोदी बदलेंगे। ऐसा है पवन जी, आज बहुत ही पॉजिटिव दिन है और अभी जिस तरीके के विजुअल्स आप हमें इंडिया टीवी पे दिखा रहे थे, राष्ट्रगान, हमारे झंडे को फहराया गया, वहाँ सब लोग रुके हुए हैं, अब जाएंगे मीटिंग के लिए, कल नए पार्लियामेंट में एंटर करेंगे। तो ये इतने खुशी के पल हैं, गर्व के पल हैं इस पूरे देश के लिए। तो इस समय पे मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की कही हुई नेगेटिव बातों के साथ इंडल्ज नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मोदी जी का जो विज़न है इस देश को लेकर, उनको जिस तरीके से अपने विज़न को हम सब तक पहुँचाना आता है, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। देखिए इंडिपेंडेंस डे पे जब विश्वकर्मा योजना का अनाउंसमेंट किया गया था, आज उसकी सारी डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं। मुझे ये मालूम है कि आज एक एक इंसान जो इस देश में अपने हाथों से काम करता है, इस योजना का इंतज़ार कर रहा है और इस योजना का लाभ वो अपनी लोकेशन, अपनी धर्म, अपनी जाति बताकर नहीं पाएगा, वो केवल इसलिए पाएगा कि वो भारत का नागरिक है। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है और इसी स्तंभ पे हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा रहता है। रितु जी को जवाब देना चाह रही हैं। जी रितु जी। देखिए अभी चारू जी बोल रही थी, बहुत महिमा मंडन कर रही थी। मैं ये पूछना चाहती हूँ चारू जी, अभी तो 9 साल हो गए पूरे और किसान बैठे रहे 2 साल तक, प्रधानमंत्री जी को फुर्सत नहीं मिली। फिर तमिलनाडु से किसान आके बैठे रहे, प्रधानमंत्री जी को फुर्सत नहीं मिली। वो कोई शादी का फंक्शन अटेंड कर रहे थे। सवाल है और तब भी देखिए चारू जी, मैं 9 साल हो गए मोदी जी को। चारू जी मैंने अभी जवाब दिया कार्यकाल को। चारू जी मैं अभी जवाब दिया, आपकी बात पूरा जवाब आपको दे दूं, मैं समझ पूरा जवाब दे दूं, रोज आप बोलेगा, फिर आप बोलेगा। मैं अभी पूरा, मैं मेरे को पूरा बोलने दीजिए। प्रश्न है, आप उसके साथ अपना जवाब दीजिए ना। केवल 2 लाइन की बात है, छोटा सा प्रश्न की बात है, सुनिए ना। अभी सबर रखिए, सबर रखिए। बोलिए 9 साल तक प्रधानमंत्री जी को योजनाओं की याद नहीं आती है, लेकिन 2024 जैसे ही आता है वैसे ही सिलेंडर कम हो जाते हैं, योजनाएं शुरू हो जाती है। तो क्या केवल चुनाव का खेल है? आपकी विश्वकर्मा योजना को चुनाव से जुड़ी हुई योजना बता रहे हैं और किसान आंदोलन को फिर याद करा रहे हैं। जी ऐसा है, इस देश में पूरे समय चुनाव चलते हैं, हमें भी पता है पवन जी, पर मैं बड़े आदर के साथ कांग्रेस की प्रवक्ता से एक बात पूछना चाहती हूँ। मोदी जी के कार्यकाल को 9 साल से ज्यादा हो चुके हैं, आप 9 साल के कम से कम 2 चीजें ऐसी बता दीजिए जिसके लिए आपने नेगेटिविटी ना फैलाई हो। क्या आप ये कहना चाहते हैं 9 साल से देश में कोई अच्छा काम नहीं हुआ, निर्माण का काम नहीं हुआ? बता दीजिए, 2 चीजें ऐसी बता दीजिए रितु जी, देश के लिए। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। ये वो झुंड है लोगों का जो नेगेटिविटी पे चलते हैं, जिनका लक्ष्य मोदी जी को हराना। इनका लक्ष्य, मेरे बीच में मत बोलिए, मेरे बीच में मत बोलिए, मेरे बीच में मत बोलिए। आप सुन लीजिए जी, बात कीजिए, फिर आपके पास आएंगे। मैं इनसे ये कहना चाह रही थी, जिस ग्रुप का लक्ष्य है मोदी जी को हराना, इनका कोई कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव लक्ष्य नहीं है। एजेंडा की बात करने वाले लोग हैं, लेकिन घुमा फिरा के ना मोदी जी के खंडन पर आ जाते हैं। उसके अलावा ये खंडन करना है तो ये स्टालिन जूनियर ए राजा का नहीं कर पाते, आप ये बात देखिए। और मैं इनसे बड़े साफ शब्दों में पूछ रही हूँ, मुझे यहाँ वहाँ की बातें मत बताइए, सवाल के बदले में सवाल मत पूछिए। ये बताइए कि कांग्रेस पिछले 9 सालों में मोदी जी के कार्यकाल में कभी एक बार भी सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनी है? कभी भी बन पाई है? या आप लोगों ने बिल्कुल प्रण ले लिया है नेगेटिव रहने का? ऋतु जी, क्या आप नरेंद्र मोदी के 2 कोई पॉजिटिव कार्य 9.5 साल में गिना पाएंगी? देखिए पहले 2 कार्य लगे आपको कि नरेंद्र मोदी ने कुछ अच्छा किया? मैं बता दे रही हूँ आपको। पहली बात तो मैं चारू जी की बात का खंडन करना चाहूंगी। उन्होंने बोला ये ग्रुप जो है मोदी जी की बातों का ये करता है। पहली बात तो हम ग्रुप नहीं है, हम देश की 60% जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जी आप खंडन करेंगे राजा की बात का, आप कर दीजिए, आपका ग्रुप तो नहीं कर रहा। पूरे देश तो आप ये बोल दीजिए नरेंद्र मोदी हाँ, ने पहले उसी पे रहिए। रुकिए, आप 2 काम किए जिसको लग रहा है आपको कि 9.5 साल में भारत के लिए अच्छे हुए? देखिए मुझे तो नहीं लगता है कि मोदी जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया 9 साल में।
मोदी जी ने ऐसा कोई काम किया है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री का जो काम होता है वो होता है जनता के लिए काम करना, और जनता सड़कों पर बैठी है जंतर मंतर पर रो रही है, किसान जो है वहाँ बैठे हुए। एक पूरक सवाल और ले लीजिए जी। आप पर आरोप ये है कि आप सिर्फ मोदी का विरोध करते हैं, आपके पास एजेंडा नहीं है। वैकल्पिक एजेंडा क्या है? अगर आप सत्ता में आए तो क्या करेंगे आप? कोई दो काम आप गिनाइए। मैं बता देती हूँ आपको, एजेंडा जो है वो वास्तविक रूप से जो है भाजपा के पास नहीं है। भाजपा के पास केवल एक ही एजेंडा है, और वो है अडानी को किस प्रकार से समृद्ध किया जाए। आपकी एजेंडे की बात हो रही है, उनका जवाब उनसे ले लेंगे हम। बिल्कुल, मैं आप अपना दो एजेंडा बताइए। राहुल गांधी अगर सत्ता में आते हैं बता दे रही हूँ तो क्या करेंगे? आप बोलने तो देंगे जी। हमने शुरू से ही बेरोजगारी पर बात की है कि बेरोजगारी पर बात की जाए, महंगाई पर बात की जाए, महिला सुरक्षा पर बात की जाए, जो है देश में तमाम तरह की जो भुखमरी है उस पर बात की जाए। लेकिन इन मुद्दों पर जो है प्रधानमंत्री जी मोदी का ध्यान नहीं जाता है। पूरा देश जो है आज देख रहा है कि आज 197वां दिन है मणिपुर को बढ़िया जलते बात हुए। कर रहे हैं आप। रोजगार कैसे लाएंगे? कोई प्लान, विजन? देखिए, ये सवाल जो है आपको मोदी सरकार से पूछना चाहिए कि 10 तो साल में रोजगार नहीं ला पाए। हमारी सरकार आने दीजिए, रोजगार का प्लान भी आपको दे दिया जाएगा। चारू प्रज्ञा जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। चारू प्रज्ञा जी, इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी ने 9 साल में 2 काम भी ऐसे नहीं किए जो गिना पाए, और दूसरी बात, महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, अशिक्षा, ये सब लिस्ट गिनाते हैं, विकल्प नहीं गिनाते हैं। आपका एजेंडा कह रहे हैं कि आप बताइए रोजगार के लिए एजेंडा क्या है? जी पवन जी, बहुत धन्यवाद आपका कांग्रेस को एक्सपोज करने के लिए यहाँ पर, क्योंकि मैंने बहुत ही सही तरीके से ये प्रश्न पूछा, 2 काम बता दीजिए 9 साल में। देखिए, सही को सही बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, लेकिन जब ये अपनी योजनाओं के बारे में बात करने पर उतरते हैं, इनकी कोई योजना नहीं है मोदी जी को हराने के बारे में, ये बात एस्टैब्लिश हो चुकी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।